दोस्तों, आज रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को ताबड़तोड़ अंदाज में तहस नहस कर दिया। जी हां दोस्तों, आज भारत ने टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार को भूलकर ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरे स्टेडियम में एक ही आवाज गूंजने लगी, इंडिया इंडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे भारत की बल्लेबाजी ने तूफान मचा दिया, कितने चौके छक्के जमाए और भारत ने कुल कितने रन बोर्ड पर लगाए। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हरा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। रांची के खूबसूरत JSCA स्टेडियम का माहौल आज कुछ अलग ही था। आसमान साफ था, हल्की हवा बह रही थी और दर्शकों में उम्मीदें चरम पर थीं। टेस्ट सीरीज की हार ने भारतीय टीम के मनोबल को झकझोर जरूर दिया था, लेकिन आज खिलाड़ियों की आंखों में एक नई चमक थी, एक नई शुरुआत, एक नई जंग, एक नया जोश। टॉस के समय कप्तान रोहित शर्मा बेहद शांत और आत्मविश्वासी नजर आए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन असली चौंकाने वाला फैसला तब आया जब रोहित के साथ ओपनिंग करने मैदान पर उतरे महज 14 साल के युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिए ओपनिंग करना किसी सपने जैसा होता है, मगर वैभव ने आज यह साबित कर दिया कि वह किसी भी तरह से सामान्य खिलाड़ी नहीं है। गेंदबाजी की पहली ही गेंद से उन्होंने अपने इरादे जता दिए। नॉर्थजे और जैनसन जैसे ऊंचे, तेज और अनुभवी गेंदबाजों के सामने वैभव बिल्कुल भी घबराए नहीं। चौथे ही ओवर में जब जैनसन ने उन्हें फुल लेंथ गेंद डाली, वैभव ने आगे कदम बढ़ाकर बल्ले का पूरा चेहरा दिखाते हुए जोरदार चौका जड़ दिया। उस चौके में क्लास भी था और कॉन्फिडेंस भी। शुरुआती पावर प्ले में रोहित और वैभव ने मिलकर पहले 10 ओवरों में 72 रन बटोर लिए। रोहित अपने स्वभाव के अनुसार बेहद संयम से खेल रहे थे, गैप ढूंढकर सिंगल लेते रहे, जबकि दूसरी तरफ वैभव युवा जोश और आक्रामकता का परफेक्ट मिश्रण दिखा रहे थे। 15वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते वैभव ने अपनी पारी को और गति दी और देखते ही देखते सिर्फ 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह सिर्फ 50 नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था कि यह बच्चा भविष्य में भारतीय क्रिकेट का बड़ा चेहरा बनने वाला है। उनके हर शॉट में गजब की टाइमिंग थी। जैनसन की शॉट गेंदों को उन्होंने पुल करके मिड विकेट के ऊपर से छक्के में बदला। वहीं नॉर्थजे की तेज गेंदबाजी की रफ्तार को शानदार बैकफुट पंच से चौका बना दिया। टैबरिज शम्सी की स्पिन पर वो आगे बढ़कर खेलते और मैदान के सीधे भाग पर लंबा छक्का जड़ देते। वैभव की बल्लेबाजी का खास पहलू यह था कि वह सिर्फ मारने के लिए नहीं खेल रहे थे, वह सोच समझकर, गैप ढूंढकर और तकनीक के साथ खेल रहे थे। इसी अंदाज में उन्होंने 52 गेंदों में 78 रन बना डाले, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। लेकिन 25वें ओवर की पहली ही गेंद पर कहानी में मोड़ आ गया। जैनसन की एक शॉर्ट गेंद को वैभव ने हुक करने की कोशिश की, मगर गेंद हवा में ऊंची उठ गई और कप्तान टेम्बा बावुमा ने एक आसान कैच पकड़ लिया। पूरे स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर उनका स्कोर चमका, 78 दर्शक खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत करने लगे। भले ही वैभव आउट होकर चले गए, लेकिन वह भारतीय क्रिकेट को एक नई उम्मीद देकर गए। एक छोर से वैभव जब तक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे छोर पर रोहित शर्मा अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एंकर की भूमिका निभा रहे थे। वैभव के आउट होने के बाद रोहित ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपनी पारी को और मजबूत किया। उन्होंने बड़ी सूझबूझ से खेलते हुए 130 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उनका यह शतक भारतीय टीम के लिए बेहद अहम था, क्योंकि यह पारी टीम की रीढ़ बनकर खड़ी रही। रोहित ने कुल 111 रन बनाए और 40वें ओवर तक भारत को 256 के मजबूत स्कोर पर पहुंचाया। इसके बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली और उनका आगमन हमेशा ही दर्शकों में नई ऊर्जा भर देता है। विराट ने आते ही कुछ खूबसूरत टाइम्ड शॉट्स खेले और गेंदबाजों को संकेत दे दिया कि अब रन मशीन मोड ऑन हो चुका है। कोहली ने कोमल टाइमिंग, खूबसूरत कवर ड्राइव और क्लासिक फ्लिक के जरिए आसानी से रन बटोरे। रोहित के आउट होने तक विराट ने अपनी पारी को शानदार तरीके से सेट कर लिया था और विकेट गिरने के बाद उन्होंने रन रफ्तार को और बढ़ाया। इसके बाद ऋषभ पंत मैदान में आए। पंत ने आते ही स्पिनर शम्सी की गेंदों को जमकर निशाना बनाया। उनकी रिवर्स स्वीप, पिकअप शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारा गया छक्का दर्शकों का दिल जीत ले गया। विराट और पंत की जोड़ी ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 10 ओवर में 101 रन की धुआंधार साझेदारी की और अंत तक दोनों नाबाद रहे। विराट 91 रन पर नॉट आउट रहे और पंत 48 रन बनाकर अंत तक डटे रहे। 50 ओवर पूरे होने पर भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए।
357 रन बोर्ड पर लगा दिए। एक दमदार, प्रतिस्पर्धी और पर्वत जैसा स्कोर। पर्वत सरीखे लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने तेज शुरुआत की जरूर, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने समय समय पर विकेट निकालकर मेहमान टीम की कमर तोड़ दी। 30 ओवर में साउथ अफ्रीका 180 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी और लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। भारतीय गेंदबाजी शानदार थी और मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में दिख रहा था। सूर्यवंशी नाम के 14 साल के इस नन्हे तूफान ने वनडे डेब्यू में ही क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़कर पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी को तहस नहस करके रख दिया और टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक लगाया, कितने चौके छक्के जमाए और भारत ने कुल कितने रन बोर्ड पर लगाए। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को आने वाले समय रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, टॉस के समय ही कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। रांची की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच को देखते हुए रोहित ने बिना झिझक पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने अपने साथ ओपनिंग के लिए उतारा महज 14 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े मंच पर उतरना ही किसी के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन वैभव ने जिस तरह शुरुआत की उसने साफ कर दिया कि वह सिर्फ खेलने नहीं, इतिहास रचने आए हैं। पहले ही ओवर में वैभव ने अपना इरादा जता दिया। गेंद थोड़ी भी ऑफ स्टंप के बाहर मिली तो धड़ाक से पॉइंट के ऊपर से चौका। नॉटजे की 145 की स्पीड वाली गेंद पर वैभव ने जिस आसानी से पुल शॉट लगाया वह अनुभवी खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल होता है। देखते ही देखते पावर प्ले के पहले 10 ओवरों में दोनों ओपनरों ने 95 रन ठोक डाले। रोहित अपनी क्लासिक स्टाइल में स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि दूसरी तरफ वैभव गेंदबाजों पर टूट पड़े। शॉट्स की टाइमिंग, फुटवर्क और गेंद को आखिरी पल तक देखना, हर चीज में परिपक्वता झलक रही थी। 15वें ओवर तक आते आते स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव। और जैसे ही उन्होंने रबाड़ा की लेंथ बॉल को मिड विकेट की तरफ उछालते हुए चौके के लिए भेजा, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, क्योंकि उसी के साथ पूरा हुआ वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक। सिर्फ 27 गेंदों में 14 साल के इस खिलाड़ी ने दुनिया को दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उनके शॉट्स में निडरता, खेल में आक्रामकता और अंदाज में अलग ही चमक थी। स्लोअर गेंदों को भी उन्होंने इतनी सफाई से बैकफुट पर जाकर छक्के में बदल दिया कि गेंदबाज हैरान रह गए। वैभव की धमाकेदार पारी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कुल 37 गेंदों पर 145 रन ठोक दिए, जिसमें 12 छक्के और 11 चौके शामिल थे। हर छक्का जैसे गेंदबाजी पर एक और वार था, लेकिन 25वें ओवर की पहली गेंद पर रबाड़ा की बाउंसर को हुक करने की कोशिश में वह मार्करम को कैच थमा बैठे। स्टेडियम कुछ पल के लिए खामोश जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर उनका स्कोर चमका, दर्शक फिर झूम उठे। वैभव आउट होकर लौटे जरूर, पर जो काम वह कर गए उससे पूरा क्रिकेट जगत हिल गया। एक छोर से वैभव तूफान बने हुए थे, लेकिन दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपने शांत, अनुभवी और क्लासिक अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया। पहले अर्धशतक तक वह काफी संयमित रहे, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद उन्होंने गियर बदला और अपनी शॉर्ट रेंज दिखानी शुरू की। चौकों छक्कों के बीच स्ट्राइक रोटेशन भी शानदार रहा। आखिरकार रोहित ने 120 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो इस बड़े स्कोर की नींव को और मजबूत करने वाला था। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में आए विराट कोहली और आते ही उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें रन मशीन